Hello, Bacho. Let's read a given question. The question says two identical conducting wires AOB and COD are placed at right angle to each other. The wire AOB carries current I1 and COD carries current I2. The magnetic field on a point lying at a distance d from O in a direction perpendicular to the plane of wires AOB and COD will be given by. So option A given a mu naught upon 2 pi I1 plus I2 by d the whole raised to 1 by 2. Option B given a mu naught upon 2 pi d I1 square plus I2 square raised to 1 by 2. Option C given a mu naught upon 2 pi d I1 plus I2. Option D given a mu naught upon 2 pi d I1 square plus I2 square. So to understand this question, we need to understand about the concept of magnetic field. Magnetic field due to current carrying wire. Current carrying wire. So यहाँ पे we need to understand. Let's suppose we have a finite length wire. ठीक है? And from here at a distance d, if we wish to find the magnetic field, let's say ये current है I flow हो रहा है इसमें, ठीक है? So the expression for current is given by the magnetic field at point B. Point P is given by the expression mu naught I upon 4 pi. अगर हम मान लिया distance A है तो 4 pi A into ये आ जाएगा cos theta 1 plus cos theta 2, where theta 1 and theta 2 are the angles. The corner of this wire is subtending at point P. तो इस तरीके की सिचुएशन वी नीड टू रिमेंबर फॉर अ फाइनाइट लेंथ वायर. ठीक है, अब अकॉर्डिंगली वी कैन से अगर वायर जो है इनफाइनाइट हो जाए, सो वी कैन से इन दैट सिचुएशन थीटा 1 थीटा 2 जीरो हो जाएंगे एंड दिस विल बिकम cos 0 विल बिकम 2 और ये रिजल्ट आ जाएगा हमें म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए विच इज द रिजल्ट फॉर इनफाइनाइट लेंथ वायर कैरिंग करंट आई. अब डायरेक्शन की बात कर लें, सो फॉर दैट वी नीड टू यूज द राइट हैंड थंब रूल. सो थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कर्लिंग द फिंगर ऑफ राइट हैंड विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो कि आएगी इन दिस केस इट विल बी क्रॉस. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी हैव टू रिमेंबर द रिजल्ट्स. ठीक है, तो अब हम अगर क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो हमें कंडक्टिंग वायर्स गिवन है, राइट एंगल पर रखे हुए हैं एंड इट इज नॉट बीन मेंशन के वेदर दे आर इनफाइनाइट लेंथ के बारे में कुछ दिया नहीं है, बट ऑप्शंस को अगर हम देखें सो मोस्टली द ऑप्शन इज 2 पाई डी हमें दिख रहा है, राइट. सो वी विल गो फॉर यूजिंग द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग वायर्स, ठीक, या फिर इनफाइनाइट लेंथ वायर. सो इसका डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ. सबसे पहले लेट्स सपोज दिस इज आवर एक्स एक्सिस, दिस इज आवर वाई एक्सिस, दिस इज आवर जेड एक्सिस. कुछ इस तरीके से हम मान लेते हैं इसको, ये y है, ये x है, ये z है. ठीक है, तो एक प्लेन में हम मान लेते हैं कि दोनों वायर्स जो है परपेंडिकुलर है. ये पॉइंट O मान लेते हैं. सो लेट्स सपोज इस लाइन के अलोंग एक वायर रखा हुआ है एंड इट इज बिन AOB, राइट. ये कहीं पॉइंट A होगा, ये O है, ये पॉइंट कहीं B होगा यहाँ पे इस तरीके से. एंड वी कैन से यहाँ पे ये पॉइंट कहीं C होगा, यहाँ पे ये D होगा. ठीक है ना, वी डोंट नो वेर एग्जैक्टली. ठीक, तो हमें बोला गया है कि द मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ पॉइंट लाइंग एट द डिस्टेंस D फ्रॉम पॉइंट O, पॉइंट O से D डिस्टेंस के ऊपर इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वायर्स OA, AOB एंड COD. अगर हम बात करें तो ये वो प्लेन है वो. सो दिस इज द प्लेन, इसको परपेंडिकुलर होना चाहिए. परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये D आ गया, तो ये पॉइंट पे, ये पॉइंट है हमारा P, इस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है ड्यू टू दिस वायर. सो ये प्लेन है, दैट इज व्हाट द सिचुएशन वी नीड टू बी केयरफुल विथ. अब यहाँ पे वी कैन सी के पॉइंट P पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लिखें, सो इट विल बी द वेक्टर सम ऑफ B1 बार. अगर हम कह दें ये वायर हमारा 1 है, दिस इज अवर फर्स्ट वायर, दिस इज अवर सेकेंड वायर, सो ड्यू टू 1 एंड ड्यू टू 2. ठीक है ना, इसको वेक्टोरियली हमें लिखना पड़ेगा. तो B1 की अगर हम बात करें, सो B1 पे हम क्या लिख सकते हैं, B1 की वजह से इट विल बी म्यू नॉट I1 अपॉन ये लिखा जाएगा 2 पाई D. और डायरेक्शन की अगर हम बात करेंगे, सो यूजिंग राइट हैंड थंब रूल अगेन, करंट का डायरेक्शन हम मान लेते हैं, यहाँ पे करंट जा रहा है I1 इस तरीके से और यहाँ करंट जा रहा है I2 इस तरीके से. करंट हमने मान लिया इस तरीके से, तो I1 जा रहा है मीन्स अगर हम फिंगर को कर्ल करें एंड थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो ये इस तरफ आ रहा है, मीन्स बाहर की तरफ आ रहा है डायरेक्शन. सो यानी कि Z
आपकी एक्सिस की तरफ आ रहा है डायरेक्शन, यानी कि के कैप, ठीक है। प्लस अगर हम बात करें B2 की, सो B2 के लिए अगर हम देखें ध्यान से, सो फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, सॉरी थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ये आ रहा है माइनस आई कैप, डायरेक्शन आ रहा है माइनस आई कैप, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, म्यू 2 I2 हो जाएगा बस 2πd, एंड द डायरेक्शन विल बी माइनस ऑफ आई कैप, ठीक है। कुछ इस तरीके की सिचुएशन आएगी। नाउ वी कैन से हमें इनका क्या लेना, मैग्नीट्यूड लेना है, राइट। सो डायरेक्शन वाइज तो हमने लिख दिया इसको, जस्ट अगर हम इनका मैग्नीट्यूड देखें, सो ये है आई कैप का डायरेक्शन, और अगर हम मान ले कि ये है के कैप, ये है हमारा माइनस आई कैप, एंड ये है हमारा के कैप, अगर हमने मान लिया, तो इनका डायरेक्ट रिजल्टेंट तो कुछ इस तरीके से ही आएगा, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट ही हमें चाहिए बेसिकली, सो रिजल्टेंट यानी कि इसका हम जस्ट मॉड लेंगे, सो इट कैन बी जस्ट रिटन एज अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट I1 अपॉन 2πd का स्क्वायर प्लस म्यू नॉट I2 अपॉन 2πd का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम केयरफुली एनालाइज करें, सो वी कैन से 2πd तो कॉमन, म्यू अपॉन 2πd को तो कॉमन ही निकाल सकते हैं हम, रूट के बाहर आ जाएगा। अंदर कौन बच रहा है, अंदर जस्ट बचेगा I1 प्लस I2, एंड टू बी प्रिसाइज I1 स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर बचेगा। सो दिस इज द रिजल्ट वी आर गेटिंग, जो कि मैच होता हुआ दिख रहा है ऑप्शन बी के साथ। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।